के ऊपर ये तो एक सिंपल सी बात है कि भाई ये कुंडली लेकर हम पैदा हुए हैं, तो ऐसा क्यों हम यही कुंडली लेकर क्यों पैदा हुए हैं? तो वो कहते हैं कि हमारे कर्मों के ऊपर बेस्ड हमें जो भी हम कुंडली लेकर आते हैं, जो भी लग्न, कुंडली, बाकी कॉम्बिनेशंस जो भी हम लेकर के आते हैं, वो हमारे कर्मों के ऊपर आधारित होता है। जैसे कर्म हमने पिछले समय में किए हैं, तो उस तरह की हमें कुंडली मिलती है। तो अगर बहुत कोई स्ट्रॉन्ग योग बन के बैठा होता है, तो किसी वो डीप किसी बहुत बड़े कर्म का नतीजे से वो बैठा होता है, अच्छा या बुरा। अगर कोई प्लैनेट बहुत खराब होके बैठा है, बहुत अच्छा होके बैठा है, तो वो कोई ना कोई हमारा ज़्यादा बड़ा किया हुआ कर्म है। कोई वीक रूटेड बैठा तो डोनेशन, जेम्स पहनने से फिर वो ठीक हो जाता है। और लेकिन अगर डीप रूटेड कोई बहुत ज़्यादा खराबी होती है, तो फिर खाली वो दान पुण्य से नहीं होता है, फिर आपको चेंज करना पड़ेगा लाइफ़स्टाइल में, अच्छा कोड ऑफ कंडक्ट फ़ॉलो करना पड़ेगा, सबसे बड़ी बात तो ये। ये नहीं ना कि आपने खूब मतलब आपके जो भी है, अगर बहुत ज़्यादा खराब बैठा है, कोई गलत कर्म आपसे हो गए हैं, तब आपने सोचा मनीड है आप कि आप चलिए मैं तो एक 50,000 की डोनेशन कर देता हूँ, मेरा तो काम बराबर हो गया। दिस इज़ नॉट, कोई डील नहीं चल रही है। ऐसा नहीं हो रहा है कि आप क्या गुरु खराब है तो आप चलो 5 लाख जप करा लो बार-बार। ऐसे वो बात नहीं है। बट ज़्यादा खराब है हॉरोस्कोप में, तो किसी पहले का कोई ऐसा खराब कर्म है जो सामने आ रहा है, तो उसके लिए आपको अपनी लाइफ़स्टाइल चेंज करनी पड़ेगी, गुड कंडक्ट फॉलो करना पड़ेगा, मतलब इन जनरल आपको एक अच्छा व्यक्ति में कन्वर्ट होना पड़ेगा और ज़्यादा इंटेंस रेमेडीज़ की रिक्वायरमेंट है, रेगुलरली करनी पड़ेंगी फिर रेमेडीज़। जैसे अगर हल्का-फुल्का दोष होता है, कहते हैं एक बार चलो कर लो, एक बार कर लो। किसी की नाराजगी दूर करनी है बेसिकली, जो लिखा है ना, टू प्रोपिशिएट द एडवर्स प्लैनेट्स इन द बर्थ चार्ट। जो प्लैनेट्स खराब होके बैठे हैं, रुष्ट होकर बैठे हैं, गुस्सा होकर बैठे हैं, उनको खुश करने के लिए, नाराज या रुष्ट व्यक्ति को शांत कर लेना, इसको प्रोपिशिएट कहते हैं। कोई प्लैनेट नाराज होके बैठा है, खराब पोजीशन में बैठा है, तो उसको शांत करने के लिए, किसी गुस्से किसी को आ गया मनाने के लिए, तो ये रेमेडीज का यूज किया जाता है। तो अगर मिक्स्ड है, अच्छा अच्छा बुरा की बात नहीं है, आपका लग्नेश है, थोड़ा-सा वीक होके छठे में चला गया, तो फिर हम कहेंगे चलो स्टोन पहन लो, इसको स्ट्रॉन्ग करो, वीक हुआ है। मंत्र से भी क्या होता है? प्लैनेट स्ट्रॉन्ग होता है और शांत भी होता है। ये मिक्स्ड केस है। यज्ञ वगैरह करते हैं लोग, दान करते हैं। ठीक है जी, अब रेमेडीज क्यों की जाती है? शांत करने के लिए प्लैनेट को। दूसरा क्यों की जाती है? एडवर्स ट्रांजिट, मतलब कोई खराब गोचर चल रहा है तो उसकी शांति के लिए भी रेमेडी करी जाती है। कोई खराब योग है कुंडली में तो भी उपाय किया जाता है। और नॉर्मली लाइफ में सुख शांति बनाए रखने के लिए, जैसे मैंने आपको कहा कि कुछ-कुछ उपाय तो जेनरिक ही होते हैं ना, जैसे हवन कभी-कभी करा लेना चाहिए। और जो है नॉर्मल दान पुण्य थोड़ा बहुत करते रहना चाहिए। ऐसे तो शायद मैंने कहीं पढ़ा है, शायद ज़्यादा भी अमाउंट कहते थे, पर शायद मैंने ऐसा पढ़ा है कि मिनिमम 10% ऑफ योर अर्न्ड इनकम हमें डोनेट करना चाहिए, व्हिच मोस्ट लोग नहीं करते हैं। तो नहीं हो पाता है जो भी है। तो टाइप ऑफ रेमेडीज़, उपायों के क्या-क्या प्रकार होते हैं, वैसे मैंने आपको बेसिक कुछ-कुछ बताए भी, पर जप और हवन, जप और स्तुति यानी माला जपना और मंत्र जाप करना, दान करना, डोनेशन करना, पूजन, किसी भी प्रकार की पूजा आप करते हैं, पूजा अर्चना, रोज भी अगर आप दिया बाती करते हैं, रोज भी आप चलाते हैं, तो वो भी एक टाइप की रेमेडी ही है। मेंटल पीस अटेन होती ही है उन चीजों से। और रिस्पेक्टिंग डीटी ऑफ कंसर्न प्लैनेट, जैसे बाय द वे अगर गुरु खराब है तो गुरु भगवान को याद करना, शनि खराब है तो शनि भगवान को याद करना, जो जिसका भगवान है उससे रिलेटेड अगर आप उसका काम करना है। यंत्र भी अलग अलग तरह के बताए गए, यंत्रों में और जेम्स में, जो आपके हमारे स्टोन वगैरह होते हैं ना जिनको बोलते हैं रत्न, और हर एक प्लैनेट का कुछ आर्टिकल है, कोई प्रोडक्ट है, उसके से भी आप करते हैं रेमेडी। विष्णु और शिव, क्योंकि देखिए विष्णु को सृष्टि का रचयिता कहा गया है और शिव को संहारक, तो इन दोनों की भी हमें रुद्राभिषेक तो मैक्सिमम जिनका शनि वगैरह भी शांत कराना, तो भी क्रूर प्रभाव पड़ रहा है किसी भी प्लेनेट का, कुछ भी हो रहा तो हम रुद्राभिषेक बोल देते हैं। या शनि की और विष्णु की पूजा, तो विष्णु सहस्त्रनाम भी रेगुलर में भी अगर आपने किसी को बोल दिया तो कोई खराबी तो करेगा नहीं। कुछ उपाय तो ऐसे ही है ना, कोई मेंटली भी स्ट्रेस्ड है, आप बोल दो कि रुद्राभिषेक कर शनि की शांति के लिए या मन की खराबी के लिए, तो रुद्राभिषेक से शिव प्रसन्न नहीं होंगे ना। तो कुछ उपाय तो ऐसे हैं, पूजा तो आप किसी को भी बता सकते हैं, चाहे उसका प्लेनेट अच्छा हो चाहे बुरा हो, उसका कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं आएगा।
रिस्पेक्टिंग आवर गुरुज एंड एल्डर्स, और लिविंग बीइंग्स जितने भी हैं इंक्लूडिंग जानवर, पेड़ पौधे, इनका ध्यान रखना, इनको रिस्पेक्ट प्रोवाइड करना। ये जो पेड़ पे, पीपल के पेड़ पे दिया जलाइए और बाद में जाके उस पीपल को काट दीजिए, ऐसा तो नहीं ना होता है। मतलब बेसिकली हम पीपल के पेड़ की रिस्पेक्ट कर रहे हैं। वहां पे कॉन्सेप्ट को समझिए कि जितने भी जीवित जीव जंतु, पेड़ पौधे, ये जो जीव आत्माएं हैं, उनको रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करना, वो भी एक प्रकार का उपाय है। और जो पेड़, जो भगवान उस प्लेनेट से रिलेटेड है, उसका आप खास ख्याल रख सकते हैं जहां पे आपको कुंडली में प्रॉब्लम दिख रही। अब उपायों को किया, प्रोपिशिएट का मतलब बाकी सभी के लिए मैं बता रही हूँ, रणवीर जी के भी, कि वैदिक इसका मतलब था शांत करना, किसी रूठे हुए को मनाना। तो कौन से पीरियड में हमें ये शांति के उपाय करने चाहिए? अब ये भी है ना कि अब बात ही होगी चलो रेमेडी करें, अब कब करें? तो रेमेडी कब करें? अब कृष्ण पक्ष में रेमेडी जनरली करी जाती है, जो घटते हुए चंद्रमा का पक्ष होता है ना, जब पूर्णिमा से अमावस्या का जो दिन होता है कृष्ण पक्ष, उसमें जो है रेमेडी जो है की जाती है। तो तब आप रेमेडी कर सकते हैं। और अष्टमी और चौदस को भी बहुत रेमेडी जो है की जाती हैं। और ट्यूसडे, सैटरडेज और संडे को भी काफी रेमेडीज की जाती हैं। बाकी हर एक प्लेनेट का उसका अपना दिन होता है। अगर बुध की रेमेडी है तो बुधवार को की जाती है, मंगल की रेमेडी है तो वो भी बुधवार को की जाती है। राहु केतु की जनरली शनिवार को करते हैं, और केतु की मंगल को करते हैं, राहु की शनिवार को करते हैं, है ना। भरनी नक्षत्र जब चल रहा होता है चंद्रमा का, तब भी कई सारे उपाय किए जाते हैं। ये जैसा हुआ था ग्रहणों के समय में भी, ग्रहण जब चल रहे होते हैं तब भी उपाय किया जाता है, क्योंकि चंद्रमा वीक हो जाता है ना, चंद्रमा या सूर्य ग्रहण लग जाता है ना उनको, तो इसीलिए हमारे सभी के लिए लगा है। गोचर में खराब है, इसका मतलब ग्रहण भी क्या है, गोचर ही है ना, करंट मूवमेंट ऑफ प्लैनेट। आज प्लैनेट कहाँ है, वही तो गोचर होता है। तो गोचर में प्लैनेट खराब हो गया ना, सूर्य या चंद्र, हमारी कुंडली में भी कहीं पे भी हो, जब गोचर ही खराब है। मैंने आपको बताया भी था कि एक तो ये बात हो गई हमारी कुंडली के लिए कैसा है, और कुछ गोचर वैसे भी अच्छे बुरे होते हैं। जैसे अभी गुरु का गोचर खराब, मतलब ठीक ही है ना, गुरु स्ट्रॉन्ग तो नहीं है अपनी राशि में, नीच का गोचर है। अपना ही बर्थ नक्षत्र जब चल रहा होता है, हमारा जन्म नक्षत्र भी तो हमेशा आता ही है ना, 27 ही तो नक्षत्र है, हर महीने आता है हमारा जन्म नक्षत्र। कभी आपको वैसी मेंटली लो फील हो रहा है, आप अपने जन्म नक्षत्र में कुछ भी उपाय कर दें, दान पुण्य कर दें, आपको अच्छा फील होगा। उस टाइम आपका मून एक्टिविटी में पाएगा ना, मून के ऊपर मून होगा। नक्षत्र कब आएगा आपका, जब आपका जहाँ चंद्रमा जिस नक्षत्र पे, उसी नक्षत्र में जब चंद्रमा आएगा तो वो आपका जन्म नक्षत्र एक्टिवेट होएगा उस टाइम पे, तो आप तब उपाय कर सकते हो। डे ऑफ संक्रांत, संक्रांत क्या होता है, संक्रांति, वो जो 14 अप्रैल को जब सन एरीज में जाता है, फिर 14 मई 15 मई को टॉरस में जाता है, तो ये जो चेंजिंग डेट संक्रांति होती है, जिस दिन सूर्य राशि चेंज करता है, उस दिन को संक्रांति कहा जाता है। तो जितनी भी संक्रांतियां आती हैं उस टाइम पे भी आप उपाय करते हैं अलग से। बाकी जिस ग्रह का जो उपाय है वो उसी के दिन किया जाता है, अर्ली मॉर्निंग या तो किया जाता है, या मतलब सनराइज से सनसेट के बीच में किए जाते हैं उपाय। रातों में कोई उपाय नहीं होते वैदिक ज्योतिष में। सनसेट के बाद, सूर्यास्त के बाद कोई भी उपाय नहीं किए जाते। तो इसमें तो बड़ी सारी है, इसमें तो मेरी पीपीटी में तो है, कुछ लाल किताब की भी हैं उपाय, मेरे पास थे तो हमने शेयर कर दिया आपसे। उनका बहुत ज्यादा लॉजिक में नहीं जाके कि करते क्या है वो इस हिसाब से, क्योंकि किसने बनाए हैं नहीं पता। लाल किताब में तो अलग अलग कंट्रीज से होकर फिर हमारे पास पहुंची है ये किताब, कितनी कैसे किस उसमें पहुंची है। तो देखिए, सूर्य, चंद्रमा, पानी और हवा, भूमि, इन सबको भगवान माना गया हमारे शास्त्रों में भी। तो इसलिए हम जब पानी में कोई चीज प्रभावित करते हैं तो हम कहते हैं कि हम वाटर गॉड को, रिवर्स हो गई, ओशियंस हो गए, इन सबको जो हम जब चीजें देते हैं तो हम सन और मून के उपाय हो ही जाते हैं साथ में, क्योंकि चंद्रमा जो है किसका स्वामी है, पानी का स्वामी है। तो जैसे सन और मून के लिए आपको क्या करना चाहिए, एक्सटिंक्शन को अवॉइड करना चाहिए और वाटर पोल्यूशन अवॉइड करना चाहिए। मतलब वैसे भी इन जनरल भी, वैसे तो एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से भी एयर वाटर पोल्यूशन क्यों ही करेंगे आप, लेकिन पृथ्वी तत्व, इन तत्वों को ठीक रखने के लिए भी हमें ज्योतिष के हिसाब से भी इनको गंदा, इनको प्रदूषित नहीं करना चाहिए।
तो अपनी मदर को तो मदर फादर एल्डर्स को तो रिस्पेक्ट करने से सन और मून, क्योंकि सन पिता को बताता है और मून जो है माता को बताता है। तो इनका इनका बेस्ट उपाय तो अगर सन और मून का है तो अपने ही पेरेंट्स के ऊपर आपको सबसे पहले अप्लाई करना चाहिए। वो है ना गणेश जी का भी कि उन्होंने अपने पेरेंट्स की परिक्रमा कर ली थी और उन्होंने कहा भी मेरा वर्ड तो यही है। तो सबसे पहले तो अपने सन और मून के लिए तो अपने खुद के पेरेंट्स को आप कर सकते हैं, और शारीरिक, मानसिक और वैचारिक हिंसा को का आपको पुरज़ोर जो है उस पे ध्यान देना चाहिए कि वैसा आप ना फ़ॉलो करें। लोगों के प्रति, स्पेशली अपने भाई-बहनों के प्रति, अपने दोस्तों के प्रति स्नेह रखने से जो मंगल है उसकी अपने आप ही शांति होती है। ये मंगल किसका रिप्रेज़ेंट करता है, किसको सिग्निफ़ाई करता है? मंगल बताता है हमारे छोटे भाई-बहन, हमारे दोस्त, मित्र, तो फिर वो सब लोगों के साथ अगर आप अच्छा संबंध बना के रखते हैं, तो फिर वो भी मंगल का उपाय ही है। यानी कि आप देख रहे हैं, जो अच्छा व्यवहार है, वो भी अपने आप में अच्छा, मतलब क्या होता है ना, बात तो किसी की खराब लगती है कभी, लेकिन सब कुछ बना के चलना, ये भी अपने आप में अपना मानसिक संतुलन बना के सबके साथ अच्छे संबंध बना के चलना, ये भी एक उपाय ही है। इससे भी प्लैनेट्स को शांति मिल रही है, आप ऐसे देखिए तो। कंट्रोल नेगेटिविटी और अपशब्द ना बोलें किसी को आप, स्पेशली फीमेल्स को, तो ये भी सन और मून के लिए उपाय है। हार्श लैंग्वेज बोलना, किसी को खराब जैसे होता है ना, खराब कागज़ जमा करके आप किसी के साथ चीटिंग वगैरह करना, तो इन सब से मरकरी खराब होता है। मरकरी क्या कागज़ात को बताता है। आप अगर किसी के साथ चीटिंग कर रहे हैं, तो ठीक है, वो इवेंचुअली वो कहते हैं ना, जो कर रहा है वो सामने आएगा करके, बिकॉज़ आपने वही मरकरी को रुष्ट कर दिया। सारी कम्युनिकेशन में अगर कहीं पर भी आपने चीटिंग से किया हमने, तो फिर वो जो है सबमिशन या फ़ॉल्सनेस, आपने कुछ भी मरकरी के काम में की दखल-अंदाज़ी, तो उसी वही प्लैनेट को नाराज़ कर रहे हैं। या ये बताने का तात्पर्य यहाँ से ये था, अर्थ जो है। ठीक है जी, सभी को क्लियर है? ये कोई ऐसी, वैसे तो बात ऐसी बड़ी नहीं है, लेकिन करने से आराम बड़ा मिलता है, ये एक दूसरी बात है। जनरल रेमेडीज हैं ये तो, ये आप अपने आप भी चाहें तो देखिए, हेल्प ऑर्गेनाइजेशंस लाइक हॉस्पिटल्स, ऑर्फनेजेस, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, ये राहु केतु के लिए। और अवॉइड मिसबिहेवियर विद पर्सन्स इन्वॉल्वड इन क्लीनिंग एक्टिविटी, जो सफाई कर्मचारी होते हैं ना, ये राहु केतु के लिए ये वाला है। तो सफाई कर्मचारियों के साथ मिसबिहेवियर बड़े सारे लोग करते हैं जो सड़क पे, तो ये राहु केतु का अपरुष्ट करते हैं इनसे। और इनके साथ अगर अच्छा व्यवहार, कई मैंने लोग देखे हैं जो ना, एक है मेरे जानने में, बहुत बड़े ज्योतिषी हैं वो भी, और उनका तो मैं हमेशा देखती हूँ कि ना कहीं पे भी जाएँगे वो, किसी पार्टी में या कहीं पे भी जाते हैं ना, तो वो जो वहाँ पे लोएस्ट वर्कर्स होते हैं ना, उनको पैसे देना स्टार्ट कर देते हैं। तो पहले मुझे बड़ा, देन फिर जब ज्योतिष समझ में आई तो लगा कि ये तो राहु केतु का उपाय करते ही रहते हैं, इनको क्या राहु केतु डिस्टर्ब करेंगे। तो जो ये क्लीनिंग स्टाफ होता है ना, जो सफाई कर्मचारी होते हैं, सड़कों पर या कहीं पर भी पार्टी वगैरह में, बड़ी गैदरिंग्स में, ये लोग राहु केतु को बताते हैं। और ऐसे लोग जिनका राहु केतु खराब है, उनको आप ये भी सलाह दे सकते हैं, कभी कहीं जाएँ या कहीं पे ऐसे कोई मिले ना व्यक्ति जो सफाई का ही काम करता है, उनको कुछ पैसे दे दें या उनकी कुछ हेल्प कर। ठीक है, और शनि के उपाय मैंने आपको बताया ही था। आपके नीचे जो सर्वेंट्स होते हैं, आपके जो खुद के सर्वेंट्स हैं, लेबर्स जो घर पे काम करती है, हेल्प्स होते हैं ना, डोमेस्टिक हेल्प्स होते हैं। हेल्प वही है जो हमारे यहाँ काम करके हमें हेल्प करते हैं। मैनुअल लेबर जो करते हैं ना, मतलब मेहनती लोग जो हमारे साथ इन्वॉल्व होते हैं, वो सब शनि के मतलब शनि को बताते हैं ये लोग। तो इनका अगर आप कुछ भी इनके साथ अच्छा या बुरा जो भी करते हैं, तो आप शनि का डायरेक्ट इम्पैक्ट लेते हैं अपने ऊपर। और शुक्र के लिए क्या है, देखिए शुक्र को अच्छा रखने के लिए तो यही है कि भई आप गलत जो है चीज़ों में ना पड़ें, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स वगैरह सब शुक्र को खराब करते हैं, पैसे की कमी अपने आप होने लगती है। तो वो शुक्र की नाराज़गी, ट्रस्टवर्दी रहें अपने पार्टनर के साथ, स्पाउस के साथ, फीमेल्स को रिस्पेक्ट करना, क्योंकि शुक्र जो है औरतों को सिग्निफाई करते हैं। इसलिए उनको लक्ष्मी भी कहा जाता है ना, ग्रह लक्ष्मी, ग्रह दिस, वो जो मतलब जो लक्ष्मी जो कहा गया है वो लेडीज़ के साथ उसका भाग्य माना गया है। तो उनकी रिस्पेक्ट करना किसी भी फॉर्म में, फ्रेंड्स हों, फैमिली में हों, आपके सिस्टर, मदर, भाभी, जो भी बहन, वाइफ, सभी लोग जो है शुक्र का रूप है। तो हमारे देखिए वैसा तरह से जनरली इन बिटवीन लेडीज ऑल्सो भी, अगर आप अपना शुक्र अच्छा रखना चाहती हैं तो बाकी स्त्रियों से आपका व्यवहार अच्छा होना चाहिए। ठीक है जी।